ये क्लास 12 मैथ फंक्शन का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाय क्रेश अंडर टू डिफरेंट कैटेगरीज बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल देयर वेर 250 पार्टिसिपेंट्स among all of them finally 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. Ravi forms two sets B and G with these participants for his college project. Yes, let B set लिया B1 B2 B3 and G लिया G1 G2 where B represents the set of boys selected and G represent the set of girls. यहाँ पे हमारे पास सेट B ले लिया हमने, जो है B सेट है B1 B2 B3, ये बॉयज है, और सेट G ले लिया हमने, जो है G1 G2, ये सेट B लिया, सेट G लिया, जो है फाइनल रेस के लिए सिलेक्ट करने जो है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि रवि विश टू फॉर्म ऑल द रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम B टू G, हाउ मेनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन बताने पहले क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, ये लेट इसके एलिमेंट m है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए जो है, ये नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं 2 की पावर m इंटू n। तो यहाँ से क्या आ गया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6। तो ये इस पहला वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो गया, जो कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम B टू G कितने हो जाएंगे 2 की पावर 6 हो जाएंगे। सेकेंड है लेट आर B टू बी डिफाइंड बाई आर एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर द स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स, देन दिस रिलेशन आर इज। अब B टू बी, ये B टू बी है, तो B टू बी में क्या है जो है, ये सेट B1 B2 B3 है, तो यहाँ पे क्या है ऑल बॉयज़ हैं, जो है सारे के सारे बॉयज़ हैं। तो अगर इस रिलेशन को देखें जो है, तो यहाँ से क्या आ गया A कोमा A बिलोंग्स टू R, मतलब A बॉयज़ है तो A भी बॉयज़ होगा जो है, तो कैसा हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया जो है। अगर A कोमा B बिलोंग्स टू R, तो B कोमा A बिलोंग्स टू R, यहाँ पे होगा जो है A बॉयज़ है B बॉयज़ है, तो B बॉयज़ है A बॉयज़ है, तो ये क्या हो गया जो है, ये सिमेट्रिक हो गया जो है। कैसा हो गया सिमेट्रिक रिलेशन हो गया जो है, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R और B कॉमा C बिलोंग्स टू R, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए A कॉमा C बिलोंग्स टू R। A और B बॉयज़ है, B और C बॉयज़ हैं, तो A और C भी क्या होना चाहिए बॉयज़ होने चाहिए। तो ये कैसा रिलेशन आ गया जो है, ये इक्विवेलेंट रिलेशन आ गया, इक्विवेलेंस। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ए ऑप्शन इक्विवेलेंस रिलेशन। थर्ड है रवि वांट्स टू नो अमंग दीज रिलेशंस हाउ मैनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम B टू G। अब नंबर ऑफ फंक्शन बताने B टू G में जो है, तो B सेट है मेरे पास जो है B1 B2 B3 एंड सेट G है मेरे पास G1 G2। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे जाए, इसके लिए कितने ऑप्शन हो गए जाए, इसके लिए 2 ऑप्शन हो गए जाए, इसके लिए भी 2 ऑप्शन हो गए, इसके लिए भी 2 ऑप्शन हो गए जाए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 की पावर 3। ये मेरे पास नंबर ऑफ रिलेशन आ गए 2 की पावर 3, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया जाए। नेक्स्ट है कि लेट आर B टू G बी डिफाइंड बाय आर B1 G1 B2 G2 B3 G1, B1 G1 B2 G2 एंड B3 G1। तो ये बताने कैसा होगा, इंजेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, नाइदर सब्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव इंजेक्टिव। तो ये B1 G1 है और B3 G1 है, तो B1 भी G1 से कनेक्ट है और B3 भी G1 से कनेक्ट है, तो ये इंजेक्टिव तो होगा नहीं, 1 1 फंक्शन तो होगा नहीं जो है। सब्जेक्टिव का देखते हैं जो है, यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो कोडोमेन है, ये कोडोमेन में G1 G2 है, यहाँ B1 B2 B3 है, तो B1 G1 से B2 G2 से B3 G3, यानी कोडोमेन में जो है ये कोडोमेन में हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है जो है, G1 भी कनेक्ट है G2 भी कनेक्ट है जो है, यानी जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर है। यहाँ पे जो कोडोमेन इक्वल टू क्या है रेंज है जो है, अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज है तो ये फंक्शन कैसा हो गया सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया जो है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आ गया सर्जेक्टिव फंक्शन। एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन आर पॉसिबल, तो इंजेक्टिव फंक्शन तो है ही नहीं जो है, इसलिए नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन क्या आ गया जो है 0 हो गया जो है।